students, I welcome you in the super duper lecture second of the Python encryption and decryption. I came with another topic. In lecture first, we see about the what is Python hacking career, and in second lecture we talk about hacking, who hacked PUBG and how it is hacked. Yes, PUBG is hacked, but 2 years later. We'll talk about later in this whole video. First of all, we see सबसे पहले हम देखते हैं ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब क्या है और ये टर्म कहाँ से आई और ये हम क्यों इसे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट की एक क्वेरी आई थी तो हमने उसके बिहाफ पर ये वीडियो बनाई है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का वो होता है, अगर मैं इसको बुक की लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। एनक्रिप्शन सबसे पहले मैं बताता हूँ, एनक्रिप्शन होता है किसी मैसेज को, नॉर्मल मैसेज को उसका अर्थ बदल के यानी मीनिंगलेस मैसेज में कन्वर्ट करना। और डिक्रिप्शन वो होता है जो जिसका अर्थ बदला हुआ होता है उस मीनिंगलेस मैसेज को तो आपको नॉर्मल मैसेज पे करना। स्टूडेंट, ये जो टेररिस्ट अटैक होते हैं इसमें आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, ये जब अपने कोड शेयर करते हैं कि हमें जैसे कश्मीर पे हमला करना है या हमें कुछ वहाँ पे क्या कहते हैं गन्स भेजनी है, तो ये कभी भी पूरा सेम वर्ड में नहीं मैसेज भेजते कि फ़ोन कॉल पे कहा कि कश्मीर अटैक टू द कश्मीर। ये कोड वर्ड में भेजते हैं जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो ये मीनिंगलेस मैसेज होते हैं जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसे ये पता है, वो डीकोड करते हैं। ये डीकोडरों का काम होता है। ऐसे ही आप देखते होंगे जैसे आपने कभी ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट करी होगी, तो आप जैसे पेटीएम पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो जब आप उसका यूआरएल देखेंगे तो आपको यूआरएल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लॉक की फॉर्म में दिखाई देता होगा और उस पर एस टी टी पी लिखा होता होगा, एस। और बहुत बड़ा होता होगा उसका यूआरएल। जैसे उसमें लिखे रहते हैं कोड 2045 120124 5। ये गाइस स्टूडेंट्स यही एनक्रिप्ट होता है। एनक्रिप्ट का मतलब किसी चीज को एनक्रिप्ट करना यानी सेव करना। एनक्रिप्ट मतलब किसी चीज को किसी की नज़रों से बचाना। तो ये जो साइबर अटैक से बचाया जाने का, ये इसलिए एनक्रिप्ट करते हैं डाटा। वरना साइबर अटैक में यही होता है कि वो यूआरएल और कुकीज से अटैक करते हैं। इसके कई सारे टूल्स होते हैं जिससे वो साइबर सिक्योरिटी वाले उससे अटैक करते हैं। जो एथिकल हैकिंग होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, ये बैंक की साइटों को हैक कर लेते हैं, ये इन्हीं से ही करते हैं। पर जो साइबर अटैकों का काम होता है वो यही होता है कि एनक्रिप्ट डाटा को अपना सेफ रखना। द मोस्ट सिक्योर एनक्रिप्ट डाटा का स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन है, मोस्ट सिक्योर एनक्रिप्शन डाटा। So most secure encryption data we get is AES, named AES. Its full form is Advanced Encryption Security. Its full form is Advanced Encryption Security. Guys, I will provide you notes in description link. सो स्टूडेंट्स, ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का अब आपको समझ में आ गया होगा। पर जो डिक्रिप्शन आपने कई साइट देखी होगी जिसका यूआरएल जिसमें ऐसे डॉट बनी रहती है और ऐसे सर्कल रहता है, उसमें वो सिक्योर नहीं होती। उस पर लिखा होता है कि योर पासवर्ड मस्ट बी शेयर एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन डोंट शेयर ऑन दिस साइट। सो स्टूडेंट्स, वो वही होता है कि उसका एनक्रिप्ट नहीं होता डाटा और आराम से साइबर अटैक वाले उसे आराम से हैक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का आपको समझ में तो आ गया होगा। अब हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये हमारा ओरिजिनल डाटा है, ये ABCD। हमने इसे एनक्रिप्ट डाटा हो गया 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स, ये जो कोड है ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकती है और अदर लैंग्वेज। हमने इसका पासवर्ड जो है ये एक एनक्रिप्शन में कर दिया। ये ओरिजिनल था ना, हमने इसे मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है 1 2 3 4 का। और ये सिर्फ मशीन कोड ही डिकोड कर सकती है। या कोई जो डिकोडर होते हैं और या वेब डेवलपर होते हैं, ये डिकोडर होते हैं, इन पे टूल्स रहते हैं बहुत सारे, तो उस टूल से भी ये एनकोड हो जाते हैं, ये एनकोड डिकोड हो जाते हैं। तो यही सब है। तो हम देखते हैं पबजी रैंसमवेयर। पबजी हैक कैसे हुआ था, इसके पीछे का रीज़न क्या है। स्टूडेंट्स, ये 2 इयर्स बैक की कहानी है। ये पबजी हैक हुआ था, एक हैकर ने हैक करा था, इसके कोड डिक्रिप्ट कर दिए थे और अपने खुद एनक्रिप्शन में दिखा दिए थे।
जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये इट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर, ये एक, और आप कह सकते हैं ये वायरस था, अदर वर्ड्स में कह सकते हैं ये एक वायरस था जो हैक हो गया है। ये एक वायरस आया था, मतलब पबजी के अंदर उसने, हैकर ने एनक्रिप्ट कर दिया था अपनी तरफ से, और उसकी फाइल्स सारी एनक्रिप्ट कर दी थी। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा स्क्रीन पे अभी। इट हैज़ एनक्रिप्टेड ऑल फाइल्स ऑफ पाइथन, उसने सारी फाइल्स उसकी एनक्रिप्ट कर ली थी पबजी की। इट इज़ अ वेरी बिग वायरस अटैक, ये बहुत बड़ा वायरस 2018 में हुआ था। पर अब इस टाइम इतनी सिक्योरिटी टाइट है पबजी में, पर अब इस टाइम कुछ हैक नहीं हो सकता है। तो आप जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि अभी आपको एक एनक्रिप्टेड फाइल दिख रही होंगी, ये सारा एनक्रिप्टेड डाटा है। ये सी यूज़र, यूज़र डेस्कटॉप, दिस, ये सारा एनक्रिप्टेड डाटा है, वो हम आपको सेकंड इमेज में दिखाते हैं। देखिए, दिस रैंसम स्क्रीन स्टेट्स, ये एक वायरस था। ये जब पबजी हम खोलते हैं एकदम से तो ये स्क्रीन पे आता था सबकी, तो ये स्टेट करता है, ये कहता था, जैसे लिखा पबजी रैंसमवेयर, योर फाइल, इमेज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट आर एनक्रिप्टेड। इस वायरस ने सारी इसकी इमेज, डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट कर ली थी। और ये कहता था कि आपको 1 घंटे पबजी खेलना है, जस्ट प्ले 1 आवर और रिस्टोर। फिर उसको ये आईडी डाल के, ये जो आपको आईडी दिख रही है ये डाल के ये रिस्टोर हो जाता था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पाइथन और इन्हें लैंग्वेज को सीख के एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कितना बड़ा महत्व है इन गेम्स में। और उसमें हम फाइल्स को डिकोड कर सकते हैं और किसी की भी वो फाइल्स को हैक कर सकते हैं, गेम को हैक कर सकते हैं, कोई सी भी साइट को हैक कर सकते हैं। तो आप पाइथन सीखते रहिए। स्टे ट्यून विद आवर चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द